बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पौधों के भाग, पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक, प्लांट्स बहुत सारे देखे होंगे आप। ठीक, खेतों में, आपके घर, पेड़ पौधे बहुत सारे देखेंगे। आज उसके विषय में चर्चा हो रही बेटा। तो ये सरसों का क्या है? पौधा है, देख रहे हैं ना? ठीक, तो इसमें कितने मुख्यतः भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? 5। कौन कौन से? पहला जड़ होता है, दूसरा तना होता है, तीसरा पत्ती होती है, चौथा फूल और फल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं जड़ को? रूट। तना को क्या कहते हैं? स्टेम। और पत्ती को क्या बोलते हैं? लीफ। और उसके बाद फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर। और फल क्या बोलते हैं? फ्रूट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए, एक पौधा है, ये आपका जंगली पौधा है। इसको ध्यान से देखिएगा, आपको देख के ही मालूम होगा कि इस पौधे का सबसे निचला हिस्सा जो मिट्टी के अंदर आता है उसको क्या बोलते हैं? जड़। क्या बोलते हैं? जड़। अब इसके बाद जो सहारा दे रहा है, ये मोटी लकड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, मजबूत जो है, थोड़ा टाइट है, इसको क्या बोलते हैं? तना। अब इसके बाद जो हरी हरी ये दिखाई दे रही क्या है? पत्तियां। अब इसके बाद आपको देखिए पीले पीले क्या दिखाई दे रहे हैं? फूल। फूल। अब ये फूल जब जो है ये क्या होते हैं, जब कुछ समय के बाद पराग का इसमें निषेचन होता है बीजांड का, तभी क्या बन जाते हैं? फल। छोटे छोटे गुच्छे गुच्छेदार इसमें फल लग जाते हैं। यही फल बाद में क्या बन जाते हैं? बीज। तो एक बार पुनः देखिए, मिट्टी के अंदर जो रहता भाग उसको क्या बोलते हैं? जड़, रूट। उसके ऊपर जो सहारा देता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेम, तना। अब जो ये पत्तियां होती हैं जो भोजन का कार्य करती है मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, ये पत्तियां हैं। अब इसके बाद ये क्या होता है? फूल। और इसके बाद फूल के बाद क्या लगता है? फल लगता है। ठीक, अब इसकी विषय में चर्चा करते हैं बेटा। चर्चा देखिए, सबसे पहले क्या बेटा ध्यान देना आपको ध्यान देना है, ये जो जड़ है, जड़ का मुख्यतः कार्य क्या है? ये पौधे को सहारा देना। मिट्टी में जड़ें क्या करती हैं? इसकी जड़ें फैल जाती हैं, इसमें मूल रोम है, और ये क्या करती हैं? मिट्टी में सहारा देती हैं। क्या देती हैं? सहारा देती है बेटा। अब ये मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, खनिज लवण होता है, उसको क्या करती है? अवशोषित करके पौधों को पहुंचाती है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है? ध्यान देना। और जड़ों का कार्य क्या का है? जड़ें मुख्य रूप से ये भोजन का भंडारण करती हैं। कुछ जड़ें ऐसे होती हैं जैसे गाजर और मूली, जो क्या करते? भोजन का भंडारण करते हैं। और कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो क्या काम करते हैं? प्रजनन का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रजनन का। जैसे डहेलिया और शकरकंद ऐसे पौधे होते हैं जिनसे पौधे, क्योंकि जड़ों से पौधे क्या करते हैं? निकलते हैं। अब जड़ के बाद नंबर किसका आया? तना। तना का क्या कार्य है बेटा? जिसको स्टेम बोलते हैं। तना का मुख्य काम है कि पूरे पौधे को सहारा देना, माने उसको क्या करना? सहारा देना, मजबूती से पकड़ना और स्थिर रखना उसको। ठीक, अब इसके बाद क्या करता है इसमें? ये जो मिट्टी के अंदर, ये जो है मिट्टी के अंदर जो पानी, खनिज लवण जो होता है, ये जड़ें किसके माध्यम से ऊपर जाती हैं? तने के माध्यम से ऊपर जाती हैं। जो तना होता है, इस तने में केस नलियां होती हैं, पतली पतली क्या होती हैं? नलियां होती हैं। उसके माध्यम से खनिज लवण और या पानी ऊपर पहुंचाते हैं, विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और कुछ तने ऐसे होते हैं जो भोजन का भंडारण करते हैं, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, ये क्या भोजन का भंडारण भी करते हैं। और एक चीज ध्यान देना, कुछ हरे तने ऐसे होते हैं, कुछ पौधों के हरे तने जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा क्या करते हैं? ये भोजन का काम खुद करते बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब इसके बाद किसका नंबर आ गया? पत्ती। पत्ती का कार्य क्या बेटा? पत्तियां, ध्यान देना, मुख्य काम क्या है? ये भोजन बनाना। प्रकाश की उपस्थिति में, माने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ध्यान देना, और ये जल से क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या बनाते हैं? सूर्य की उपस्थिति में एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल आपस में जब क्रिया होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेटा, तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ये पौधों की ही देन है, नहीं तो हम लोग जीवित नहीं रहते हैं। और पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही ग्लूकोज जो बनता है, यही ग्लूकोज पूरे जो है पेड़ को क्या करता है? हरा भरा करता है। और पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल की वजह से होता है। हरित लवक
यही क्या काम करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, जिससे जो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। समझ गए बेटा ना। अब इसके बाद आपका नंबर आ गया फूल। फूल का क्या काम कर है, फूल क्या काम करते हैं, ये विशेषकर ये प्रजनन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्रजनन का काम करते हैं। ये क्या कहा है, जैसे कुछ लैंगिक प्रजनन होते हैं, और जैसे नर को क्या बोलते हैं, पराग, और मादा क्या बोलते हैं, बीजांड। ये क्या क्या करते हैं, दोनों मिल करके निषेचन क्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से ये प्रजनन का काम और बीज के निर्माण का काम क्या करते हैं, फूल करते हैं। ये प्रजनन का काम होता है, इससे छोटे छोटे जो है फल के रूप में ये जो है विकसित होते हैं। बात समझ गए ना। और यही फूल क्या करते हैं, पूरी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इनिशिएशन क्रिया इसमें होती है। ठीक बेटा। अब इसके बाद नंबर किसका आ गया, फल का। लास्ट में फल का, भाई फूल के बाद फल उत्पन्न होता है फूल के अंदर से। इसके बाद फल का काम करके ये बीजों को क्या करता है, फैलाव करता है, इसका प्रसार होता है, और वायु को क्या करता है, ये कभी कभी क्या होता है, वायु में प्रकीर्णन जब होता है तो हवा क्या होती है, हवा के माध्यम से बीज कभी कभी जो फैल जाते हैं मिट्टियों पर, तो अपने आप जो है घासें निकल जाती हैं, पौधे निकल जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि हम नहीं समझते हैं कौन जो है पौधा कौन बोया है या कैसे आ गया, अब बहुत सारे पौधे निकले। कभी जो है पीपल का पौधा जाम जाता है, कभी घासें जाम जाती हैं, कभी आप पाकड़ का देखें वृक्ष जाम जाता है, आपके मैदान में बहुत सारी घासें जाम जाती हैं। जैसे हमने कहा कि जंगली पौधा, क्या इसको कोई बोया है, नहीं। ये क्या करते हैं, इसके जो फल होते हैं जब ये पक जाते हैं तो अपने आप हवा के माध्यम से झड़ जाते हैं और मिट्टी भी गिर जाती है, फिर पुनः जो है ये मिट्टी के अंदर से उगाते हैं तो पौधा ये बन जाता है। तो बेटा ध्यान देना, आज की टॉपिक क्या रही, पौधों के भाग। पौधे कितने भाग होते हैं, 5 भाग। पहला क्या हो गया, जड़। दूसरा क्या हो गया, तना। तीसरा क्या हो गया, पत्ती। चौथा क्या हो गया, फूल, फ्लावर। और लास्ट में क्या हो गया, फल। ठीक, इतने भाग होते हैं। तो आपको याद हो गया बेटा ना। ठीक, तो सबसे अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश।